सुपौल अररिया नई रेलवे लाइन निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। कहीं उचित मुआवजा नहीं मिलने, कहीं निर्माण में मनमानी की शिकायत। सुपौल अररिया नई रेलवे लाइन निर्माण में हर स्तर पर अनियमितताएं सामने आ रही है। जमीन अधिग्रहण में उचित मुआवजा नहीं देने का आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही निर्माण कार्य में मनमानी करने की शिकायत की जा रही है। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। मामला सुपौल नई रेल लाइन में पीपरा प्रखंड अंतर्गत थुमहा में बन रहे नए रेलवे स्टेशन निर्माण को लेकर स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि सहित ग्रामीणों ने मिट्टी भराई कार्य में लगे कंपनी पर अवैध रूप से मिट्टी बेचने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे जीप सदस्य ममता सिंह, मुखिया रेखा कुमारी, सरपंच सीमा खातून, वार्ड सदस्य जुबेदा खातून, ग्रामीण मोहम्मद मंजूर, मोहम्मद यूसुफ, विनोद शाह, वीरेंद्र शाह, संतोष शाह, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद गफार सहित इसको लेकर रेलवे के डीआरएम को आवेदन भी दिया। वही ग्रामीणों ने बताया कि सुपौल अररिया नई रेलवे लाइन पर जेपीडब्ल्यू कंपनी नई रेलवे स्टेशन थुमहा में मिट्टी भराई का कार्य कर रही है। नियम के अनुसार कंपनी को मिट्टी बाहर से लाकर भर, लेकिन कंपनी द्वारा स्टेशन की जमीन से 2 मीटर की गहराई में जेसीबी से मिट्टी काटकर अवैध रूप से बाहर बेच रही है। साथ ही रेलवे बेड पर भी डाल रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा बात है, संवेदक अपना मनमानी चला रहा है। ये रेलवे का स्टेशन का परिसर जो है 200 मीटर का दायरा है और इसमें से मिट्टी काट करके 5 फीट, 6 फीट, 2 फीट काट करके रेलवे बेड को भरने का काम कर रहा है, जो कि ये हमको लगता है गलत तरीके से कर रहा है। और ख़ास करके ये स्टेशन परिसर का मिट्टी काट करके तो अभी भर रहा है, फिर इसको भी भरना पड़ेगा। ये संवेदक का चोरी ही है। हम लोग तो उचित कार्रवाई के लिए सोचते हैं कि इसका उचित कार्रवाई हो। रेलवे सरकारी संपत्ति है, हम लोग की संपत्ति है। हम चाहते हैं कि इसमें से चोरी न हो और मिट्टी जब उसका सारा पैसा मिलता है तो वो 1 किलोमीटर अलग बगल से अपना लेकर के भराने का काम करे, न कि सरकारी मिट्टी का चोरी करके भरने का काम करे। ये ग्रामीण वालों के तरफ से यही प्रदर्शन है, इसलिए कि यहाँ जो रेलवे कंपनी जेपीडब्ल्यू कंपनी का नाम है, ये जो अपना बेड का भराई कर रहा है, इसको जो मिट्टी का टेंडर किया गया है, इसको बाहर से मिट्टी लाकर भरने का काम है, न कि यहाँ स्टेशन की चौड़ाई से मिट्टी काटकर और बेड की भराई करने के लिए है। ये सरासर अपराध है और ये अवैध रूप से मिट्टी की चोरी करके और हमारी पब्लिक सरकारी प्रॉपर्टी को पहले ये क्षति पहुंचा रहा है और सरकारी प्रॉपर्टी हम लोगों की प्रॉपर्टी है, इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हम लोग की है। इसी तौर पर हम लोग एज ए नागरिक हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इस पर अधिक से अधिक और बड़े से बड़े उच्च अधिकारी तक हम लोगों ने आवेदन पहुंचाया है और इस आवेदन के तौर पर हम लोग ये इस कंपनी के ऊपर लीगल प्रोसेस चाहते हैं और इस मिट्टी का जो खनन किया जा रहा है अवैध रूप से, इस पर उच्च अधिकारी को चाहिए कि अपना कानून कार्रवाई करे और उचित इस पर जो काम किया जाए। मैं रेलवे परियोजना का विरोधी नहीं हूँ, मैं रेलवे के कार्य प्रणाली का विरोधी हूँ, क्योंकि यह मेरे प्लॉट का ज़मीन जो रेलवे में गया है, उनको क्या किया, उसके बगल में 6 फीट 7 फीट गड्ढा बना के ले गया मिट्टी काट के चोरी से, या किस बात इस नियम के को ताक में रखते हुए मिट्टी को निकाला है, यह हमको बतलाया जाए। और जहाँ तक बात है कि सीमा से, वैसे भी सीमा से 3 फीट हटा के मिट्टी काटने का अलाव है, लेकिन वो उच्चतर सीमा तक मिट्टी काट के 6 फीट नीचे गड्ढा कर दिया, जहाँ की कभी भी बारिश के मौसम आएगी उसमें बारिश होगी और जो भी प्लॉट बचा हुआ सब बह के नीचे आ जाएगी। बताइए, यह हमको सरकार दी 2 कट्ठा का ज़मीन का पैसा ले रही है 5 कट्ठा है। आखिर हम लोग जाए तो जाएगा। उच्च पदाधिकारी को जब हम लोग रोकने के लिए आते हैं, कहता है कि चलो उठा लो, इनको बंद कर दो, फोर्स लेकर आते हैं, कहते हैं उसको उठा लो, जब तक रेलवे बनेगा नहीं तब तक उसको अंदर बाहर नहीं आने देंगे। आदमी भय से पीछे हट जाते हैं। आखिर आम पब्लिक जाए तो जाए कहाँ? ऊपर से डीएम साहब का आदेश, बिना कुमार